फाइनेंशियल लेवरेज और ऑपरेटिंग लेवरेज इनकी जरूरत पड़ती क्यों? एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से मेरी एक मिठाई की दुकान है और बहुत ही बेकार जगह है मेरी मिठाई की दुकान। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं किसी अच्छी जगह पे खोल लूँ अपनी दुकान तो शायद अच्छे क्लाइंट कस्टमर्स आए, अच्छा क्लाइंटल हो और मुझे मेरा ऑटोमेटिकली प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। इन ऑर्डर टू डू दैट मुझे एक बार अच्छी दुकान खरीदनी पड़ेगी अच्छी जगह पे और मोटा खर्चा होगा। तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। एक बार मैंने अच्छी जगह खरीद ली दुकान, एक बार मोटा खर्चा होगा। अब वहां पे जाके मैं जो भी मिठाई बनाऊंगा ऑब्वियसली मैं प्रॉफिट में बेचूंगा, वो होगी मेरी वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट तो ऑब्वियसली प्रॉफिट में सेल करूंगा मिठाई, नुकसान में तो सेल करूंगा, वो तो निकल ही जाएगी। दिक्कत आती है इसकी, जब मैं फिक्स्ड कॉस्ट इन्वेस्ट कर रहा हूँ मुझे ये चीज देखनी है कि इतना रेवेन्यू में जनरेट कर पाऊंगा कि इसको कॉम्पनसेट कर पाऊँ, इसको वापस कमा लूँ जो मैंने इतना खर्चा किया। वो चीज समझने के लिए हम ऑपरेटिंग लेवरेज और फाइनेंशियल लेवरेज का कंसेप्ट आता है। हम इन्वेस्टमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ऑपरेटिंग लेवरेज मतलब हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इतने इंक्रीज कर रहे हैं ताकि हमारा रेवेन्यू इंक्रीज हो पाए, और फाइनेंशियल लेवरेज मतलब हम डेट को इंक्रीज कर रहे हैं, इस तरह से लोन ले रहे हैं कि हम रेवेन्यू और जनरेट कर पाए। दोनों केस में फिक्स्ड कॉस्ट होती है। ऑपरेटिंग लेवरेज देखते पहले, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट माइनस एसजीएनए, ठीक है, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब आगे ऑपरेटिंग इनकम। अब कॉग्स में कई सारी चीजें होती हैं, एसजीएनए में कई सारी चीजें होती हैं। अगर कहीं पे भी मैं फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज कर रहा हूँ, लेट्स से नॉन करंट एसेट्स ले रहा हूँ, मेरा डेप्रिसिएशन की कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। मैं एक नया मैनेजर हायर कर रहा हूँ, बहुत ही नामी गिरामी मैनेजर है और उसका मैनेजमेंट बहुत ज़बरदस्त है, इमीडिएटली मेरी एसजीएनए कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। ये सारी कॉस्ट क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद रहा हूँ, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड कॉस्ट मेरी इंक्रीज होगी। अब उस इंक्रीज से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मेरे इंक्रीज हो जाएंगे, बट क्या मेरा रेवेन्यू इतना इंक्रीज हो पाएगा कि वो आने वाले थोड़े टाइम में उसको कॉम्पनसेट कर पाए? तो ये चीज़ हमें पता करनी होती है ऑपरेटिंग लेवरेज के केस में। दूसरा केस होता है फाइनेंशियल लेवरेज का, कि मैं डेट इंक्रीज कर रहा हूँ, लेकिन डेट इंक्रीज करने के बाद डिफरेंस कहाँ आ जाता है? ऑपरेटिंग इनकम के नीचे यहाँ पे होता है इंटरेस्ट एक्सपेंस। इंटरेस्ट एक्सपेंस मैं इतना इंक्रीज कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं टोटल जो रेवेन्यू है उससे उसमें जितना मेरे को ग्रोथ मिल रही है उससे ज़्यादा मैं यहाँ पे खर्च कर रहा हूँ, क्या फायदा? ये चीज़ कंसिडर करनी होती है। अगर मेरा इंटरेस्ट एक्सपेंस इतना बढ़ जाए जितना रेवेन्यू नहीं आ रहा, तो मैंने जो डेट लिया उससे तो मेरा और नुकसान हो गया। ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT। फाइनेंशियल एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन EPS, अर्निंग पर शेयर, अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT।